मैं तो बड़ी अच्छी लग रही हूँ, मैं तो बड़ी अच्छी लग रही हूँ। इसके साथ फ्राइज आ गए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे और अपनी अपनी लाइफ्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी अपनी लाइफ्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आप ठीक नहीं हैं और एंजॉय नहीं कर रहे तो एंजॉय करना शुरू कर दें, बिकॉज हमारा व्लॉग आ गया है। फ्रेंड, यहाँ पे हम अगेन पहुँच गए थे चीज़ियस पे। आमना वाज लुकिंग सो प्रीटी। और मुझे लगता है हमेशा मैं खूबसूरत लगती हूँ, लेकिन किसी किसी टाइम पे मुझे लगता है किसी किसी वीडियो में आमना बहुत ज़्यादा खूबसूरत और क्यूट लगती है माशाल्लाह। और यहाँ पे जेजी देखें ये क्या कर रहा था। इसका ना काम है, इसकी कुछ हैबिट्स जो है ना मेरे पे हैं। तो ये कर रहा था दोनों स्ट्रॉस जो है ना इकट्ठे करके और उसके साथ कोक पी रहा था ताकि इसको ज़्यादा आए और एक ही सिप में इसको जो है ना इसकी प्यास वगैरह बुझ जाए। तो मैं अक्सर ऐसे करती थी कि मैं 2 बिस्किट जो होते हैं ना वो इकट्ठे डिप करके तो चाय में खाया करती थी कि मुझे एक ही दफ़ा जो है ना उनका लुत्फ़ आए और मुझे बहुत मज़ा आए। तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं चीज़ियस का एम्बियंस। आपको हम बता दें कि चीज़ियस हम लोग जो है वो क्यों बार बार जाते हैं। चीज़ियस हम लोग बार बार इसलिए जाते हैं कि वहाँ का एम्बियंस हमें बहुत पसंद है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और टेस्ट भी मतलब अच्छा है। 1-2 बार हम लोगों ने फ्राई चिक जो है वो ट्राई किया था, ये जो हमारे पास के एरिया में है, तो हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया और ना ही हमें एम्बियंस अच्छा लगा। तो इसलिए हम लोगों ने जो है ना अब ज़्यादातर हम लोग चीज़ियस को ही प्रेफर करते हैं। यहाँ पे हमने ऑर्डर किए थे 2 टाइप्स के पिज़्ज़ास, एक था फजीता और एक था मशरूम्स। तो ये इनका स्पेशल भी था शायद कि नहीं, मुझे ये आइडिया नहीं है, लेकिन ये आमना ने दोनों जो हैं वो ऑर्डर किए थे। फजीता तो हम मोस्टली खाते रहते हैं, लेकिन हमें मशरूम्स भी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज हम लोग डिफरेंट करें फ्लेवर को। मेरा यहाँ पे फ़ास्ट था और फ़ास्ट खुलने में भी आधा घंटा बाकी था, तो आमना को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था मेरे बगैर खाने में। जेजी उसको जो है ज़ाहिर ऑब्वियसली कंपनी दे रहा था, लेकिन वो उस तरह से कंपनी नहीं दे रहा था जिस तरह से मैं दे पाती हूँ, क्योंकि वो छोटा है तो वो इतना तो नहीं खा पाता ना। वो बड़ा भी खाएगा तो फ्राइज़ ही ज़्यादा खुश होके खाता है। तो जैसे ही रोज़ा खुलने का टाइम होने वाला था तो हम लोगों ने एक और ऑर्डर कर दिया था। उसमें थे हमारे पास चिकन रोल्स थे और साथ में चिकन विंग्स थे, जो बारबेक्यू विंग्स होते हैं ना वो वाले, और साथ में थे हमारे पास फ्राइज़ थे, साथ में थोड़ा सा हल्का फुल्का सैलड था, मतलब वो उसका ककम्बर का और कैरेट का। तो वो इसलिए हम लोगों ने ऑर्डर किए थे क्योंकि पिज़्ज़ा जो है वो ठंडा हो गया था रोज़ा खुलने तक। तो आमना ने बोला कि आप अपने लिए कुछ गर्म ऑर्डर कर लो, लेकिन ये कि बहरहाल मुझे उसका जो है स्प्रिंग रोल्स का इतना मज़ा नहीं आया। पिज़्ज़ा वाज गुड, विंग्स वाज गुड, लेकिन जो स्प्रिंग रोल्स थे वो नेक्स्ट हम लोग नहीं ऑर्डर करेंगे। लेकिन एक बार आपको चीज़ ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। जब आप ट्राई करते हैं ओबियसली तो तब ही आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी नहीं। ये आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑर्डर जो है वो आ गया था और रोज़ा जो है वो मेरे हाथ में खुल गया था कि अभी नहीं, मेरे हाथ में 2-4 मिनट अभी है थे और ये ऑर्डर आया था। फिर मैंने दुआ मांगी थी और यहीं पे बैठ के मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा खोलने के बाद नमाज़ भी पढ़ ली थी। उधर मैंने भाई से पूछा कि काबा किस तरफ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि काबा इस तरफ है। तो उधर ही मैंने फिर रुक करके बैठ के नमाज़ पढ़ ली थी। आमना को यहाँ पे लगी थी एकदम मिर्च और मेरे हाथ में गर्म भी था बहुत, तो आमना को विंग्स इतने पसंद नहीं आए। आमना को जो सबसे अच्छी चीज़ इनकी लगी वो मशरूम पिज़्ज़ा था, चिकन मशरूम पिज़्ज़ा। और जेजी को जो सबसे चीज़ इनकी अच्छी लगी वो थे फ्रेंच फ्राइज़। यहाँ आगे जाके आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भी रोज़ा नहीं खुला था क्योंकि मेरी प्लेट खाली पड़ी थी, तो इसमें भी थोड़ा टाइम था और आमना का टाइम गुजर नहीं रहा था। आमना चाहिए थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करके खा रही थी कि किस तरह मैं मम्मा को कंपनी दे सकूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे रोज़ा खुलने तक उसने फिर अपना सब जो है अपनी प्लेट फिनिश कर ली थी। जो बचा था वो हम लोगों ने पैक भी करवा लिया था और बहुत मज़ा आया वहाँ पे रोज़ा खुलने का। ये देखेंगे ज़बरदस्त किस्म का आपको गेम दिखा रहे हैं। इसमें थे फ्राइज़ और चिकन रोल्स थे, साथ में कुकम्बर था, कैरेट्स थी और बहुत ही मज़े की। बहरहाल ये डील बहुत ही अच्छी थी। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी थोड़ी सी बातें कर लूँ, अपना रिव्यू भी दे दूँ। जैसे कि मामा ने आपको बताया मुझे मशरूम पिज़्ज़ा इनका अच्छा लगा था। इनका जो फजीता पिज़्ज़ा था ना वो फजीता पिज़्ज़ा जैसा फ्लेवर नहीं कर रहा था। उस टाइम जो मैंने इतना फ़ील नहीं किया क्योंकि मशरूम पिज़्ज़ा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि मुझे उसी टाइम फ़ील करके ये बात उनको कहनी चाहिए थी और उनको एक्सचेंज करके लाना चाहिए था। बहरहाल मज़ा आ गया और मज़ा हमें इसलिए भी आया कि फुल चिल था इनका जो
पूरा इन्वायरमेंट था चीज़ियस, फुल चिल था, एसी इनके फुल ऑन लगे होते हैं हर वक्त। और ये इसलिए भी मुझे पता है क्योंकि हम रात को 12-1 बजे भी एक दिन गए हैं तो उस टाइम भी फुल इनके एसी स्पीड पे चल रहे थे। तो ये इनका मेन प्लस पॉइंट है हमारा हर वक्त चीज़ियस कहने का और चीज़ियस जाने का। यहाँ पे इनके बिहारी रोल्स से जो मुझे बिल्कुल भी बिहारी रोल्स नहीं लगे, और इसको मैंने प्रेस करने की कोशिश की कि शायद इसमें से चीज़ निकले। जब तक मैंने अपना पिज़्ज़ा स्लाइस फिनिश किया तब तक ये ठंडा हो चुका था, उतना गर्म नहीं रहा था जितना इसको होना चाहिए था। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया एसीज़ भी फुल चल रहे होते हैं तो इसलिए भी ज़्यादा जल्दी ठंडा हो गया था, तो चीज़ नहीं निकल पाई। बहरहाल मुझे इसका टेस्ट बस ठीक ही लगा। इसको मैं रेट करना चाहूँगी 10 में से 6.5, बस ठीक था। एनीवे यहाँ पे पहले इन्होंने डेकोरेशन की होती थी चीज़ियस के बलून्स के साथ, फिर बच्चे ऑब्वियसली ले लेते थे, लेकिन अब इन्होंने नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया जो कि मुझे पहली बार कहीं पे नज़र आया और बहुत ही अच्छा लगा कि ये बलून्स कहीं पे भी दरमियान में या 2 आवर्स के बाद, या ये अब मुझे आइडिया नहीं है, लाते हैं हाथ में और जितने भी टेबल्स पे जितने भी बच्चे होते हैं ना उनको बलून्स दे देते हैं। तो जेजी को भी उन्होंने बलून दिया और हमारे पीछे वाले टेबल पे बच्चों को बलून दिया था, तो जेजी उनके साथ खेल रहा था और जेजी ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ पे हमारा बिल आ गया था और हम बिल दे के निकल आए थे। फिर हमें कुछ ग्रॉसरी करनी थी, सवेरा से हमने ग्रॉसरी शॉपिंग की। और यहाँ का एक मैं माइनस पॉइंट बताना चाहूँगी कि इनके एसीज़ पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया लगे होते हैं कहीं के नहीं, लेकिन चल नहीं रहे होते, पंखे चल रहे होते हैं और इतनी गर्मी थी यहाँ पे। फिर हमने कोशिश की कि जल्दी से ग्रॉसरी करें और जैसे यहाँ पे कह रहा था काओ, तो मैंने आपको भी दिखा दी। अब हम सवेरा से शॉपिंग करके निकल आए हैं, सॉफ्टफील पे आ गए हैं, मेरी फेवरेट ब्रांड, प्राइस के अकॉर्डिंग भी एंड फ्लेवर के अकॉर्डिंग भी। यहाँ की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। रास्ते से हमने ले लिया था मामा के लिए फ़लूदा, मेरे लिए आइसक्रीम, और आपको नज़र आ रहा होगा हमारा लेफ़्ट ओवर जो हमने चीज़ियस पे खाया था। तो ये हमारे पास कुल्फ़ी भी थी जो हमने डिफरेंट शॉप से ली थी, फ़लूदा शॉप से नहीं, और ये इतनी अच्छी होती है ना। एक 80 वाली है जो बादाम वाली, और एक सिंपल वाली है 50 वाली, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लेकिन मैं आपको एड्रेस नहीं बता रही क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल करीब है ये शॉप। फाइनली फ्रेंड्स, मेरी लाइफ के इतने साल गुजर गए हैं और फाइनली मैंने इसलिए कहा है कि मुझे पता चल गया मामा का फेवरेट डेज़र्ट। मुझे पूरी ज़िंदगी अपनी पूरी अभी तक जितनी गुजरी है पता ही नहीं था कि मामा का फेवरेट डेज़र्ट क्या है। ये थी हमारी ग्रॉसरी जो हमने सवेरा से की है। तो अब मैं बहुत ही खुश हूँ, कभी मामा को सरप्राइज़ देना हुआ तो मैं कॉल करूँगी, ऑर्डर करूँगी और मामा के लिए फ़लूदा मंगवा लूँगी, अपने लिए आइसक्रीम मंगवा लूँगी, क्योंकि मामा और मेरी फ़लूदा डेट तो हो नहीं सकती, ना ही आइसक्रीम डेट हो सकती है कि मामा भी आइसक्रीम खा लें। मामा को बस आइसक्रीम ठीक लगती है और मुझे भी फ़लूदा बस ठीक लगता है। और अब इस व्लॉग को एंड करते हैं। मैंने कुछ बातें करनी थी जो मैं नहीं कर पाई क्योंकि व्लॉग बहुत छोटा था, 8 मिनट का था, 4 मिनट का मामा ने वॉइस ओवर कर दिया। और ताला हाफिज़, बाय बाय, टाटा।